अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है आपका सन्निकट यानी अप्रोक्सीमेशन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज्यादा हार्ड तरीके से मैं बताने वाला नहीं हूँ। काफी स्टूडेंट को दिक्कत आ जाती है सन्निकट में, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट समझने वाले हो। तो इसमें दो फॉर्मूले हैं बेसिकली, और दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो सन्निकटन के अंतर्गत पहला फॉर्मूला आपका रहेगा कि माना y बराबर, अगर एफ एक्स एक फलन इस प्रकार से ले लिया, x का एक फलन है, तो फलन का सन्निकटन मान आपसे डायरेक्ट पूछेगा। सन्निकटन मान और सन्निकट परिवर्तन, मान पूछता है और सन्निकट परिवर्तन पूछता है। ठीक है, कि कितनी वृद्धि हो रही, कितनी कमी हो रही, इस प्रकार से पूछता है सवाल। तो सन्निकटन मान निकालने के लिए आप निकाल रहे हो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर गौर करेंगे तो ये जो एफ डैश एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रहा है, ये मान, ठीक है, ये इतना मान, तो ये कहलाता है आपका सन्निकटन परिवर्तन या सन्निकट परिवर्तन। ठीक है, ये कहलाता है सन्निकट परिवर्तन, जो कि दूसरे फॉर्मूले में लिखा है। तो y में सन्निकट परिवर्तन होता है डेल्टा y बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अगर वो सन्निकट मान पूछे तो आपको सवाल, पहली बार तो सवाल में आपको पता चल जाएगा सन्निकट मान पूछ रहा है कि सन्निकट परिवर्तन पूछ रहा है। अगर परिवर्तन लिखा होगा तो परिवर्तन की बात कर रहा है। ठीक है, तो सन्निकट मान अगर पूछ रहा है तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और परिवर्तन अगर पूछ रहा है तो डेल्टा वाई बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये निकाल देंगे। अब सवाल पे आते हैं। तो सवाल दिया है इस प्रकार से आपको कि यदि एफ एक्स बराबर 3x² प्लस 15x प्लस 5 हो तो एफ 3.02 का सन्निकट मान ज्ञात करो। सवाल में सन्निकट मान पूछ रहा है तो आपको जो पहला फॉर्मूला दिया है उसको लगा देना है। ठीक है, सन्निकट मान ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर एफ फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। एफ डैश एक्स होता है तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स इतना हो गया, एक्स के साथ अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स निकल आएगा। तो यहां से ले रहे हैं डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, यहाँ है 3x² प्लस 15x प्लस 5। तो यहां से मिल जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 3x² का हो जाएगा 6x प्लस 15x का 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। अच्छा, यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहली बात तो फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये डेल्टा एक्स कहते हैं या डेल एक्स कहते हैं। तो यहां पर आपको ये डेल एक्स, ये एफ डैश एक्स, ये सारी वैल्यू कहां से मिलेगी? तो ये वैल्यू आपको मिलती है जो आपसे सवाल पूछा गया है, एफ 3.02 का मान। तो यहां से आप क्या करते हैं, 3.02 को लिखते हैं। 3.02 को इस प्रकार से लिखते हैं, 3 प्लस 0.2, 0.02 इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इसको तो यहां पर जो ये 3 रहेगा इसको बोलेंगे x, और ये 0.02 रहेगा इसको बोलते हैं अपन डेल्टा x। ठीक है, तो इसी प्रकार निकालना है, ज्ञात करना है f 3.02 का मान। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, 3.02 माना, 3.02 बराबर इसको लिख लेंगे, जानते हैं या हम लिख सकते हैं 3.02 को 3 प्लस 0.02। ठीक है, अब यहां पर माना ये x बराबर हो गया 3 और 0.02 जो है डेल्टा x हो गया 0.02। ठीक है, तो f 3.02 इसको आप लिख सकते हो f 3 प्लस 0.02 इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहली बात तो फॉर्मूला होता है आपके पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो एफ एक्स की स्थान पर अपन को कितना रखना है? एफ एक्स था 3x² प्लस 15x प्लस 5। ठीक है, ये तो हो गया एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी? एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली थी ये 6x प्लस 15, तो 6x प्लस 15 ये हो गया इंटू डेल एक्स। डेल एक्स का मान रखना है 0.02। अब वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x का मान 3 प्लस डेल एक्स का मान 0.02 बराबर, और यहाँ पर 3x का मान रखना है 3² हो जाएगा प्लस 15, 3 और प्लस 5 ही कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर 6 गुणे 3 प्लस 15 और दशमलव इंटू में डेल्टा एक्स है तो आएगा 0.02 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो 3 यहाँ 3 का वर्ग 9 प्लस 15 45 प्लस 5
ठीक है, और प्लस 36 18 प्लस 15 और दशमलव में 02, तो 9 30 27 प्लस 15 और 45 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 50, ये मिला, प्लस ये हो गया 33 इंटू 0.02 और ये हो जाएगा 77 प्लस दशमलव का 66, तो आंसर आ जाएगा 77.66, ये हो जाएगा आंसर। अभी आपको इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर मुझे कमेंट्स करके बताने हैं। वीडियो को पॉज कीजिए यहीं पर, बिल्कुल सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है, दोनों ही जो सवाल मैंने दिए हैं बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह सवाल है। आपको लगा के बताना है कि इनके आंसर कितने आ रहे हैं। पहला दिया है f 3.02 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, जहां पर fx दिया है 3x² प्लस 5x प्लस 3, 2019 में पूछा गया ये सवाल है। इसके अलावा अगला सवाल कह रहा है कि f 5.001 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, जहां fx बराबर x³ माइनस 7x² प्लस 15 है, 2018 में पूछा गया सवाल है। दोनों ही सवालों के आंसर को आप कमेंट्स करके मुझे बताइए। अगला सवाल देखते हैं। ये आपको दे रहा है कि 0.007 की पावर 1/3 का सन्निकट मान अवकलन का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, 2016 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल को लगाना है समझ लीजिए। पहले ये बात देखिए, ये दिया है ना, इसको फलन के रूप में लिखेंगे, तो यहां पर अपन मान लेंगे कि माना fx बराबर, ये मान लेंगे x की पावर 1/3। ठीक है, जो आपको दिया होता है उसी फॉर्म में अपन फलन मान लेते हैं। fx बराबर x की पावर 1/3। अब इसका f डैश निकालेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो d/dx fx बराबर d/dx x की पावर 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f डैश x बराबर, घात आगे जाएगी 1/3 और घात में एक की कमी करना है 1/3 माइनस 1, तो यहाँ से हो रहा है 1/3 x की पावर, लास आएगा 3 का 1 माइनस 3, तो 1/3 इंटू एक्स की पावर माइनस का 2/3। ठीक है, तो यहाँ से अपने f डैश x निकाल ली, f डैश x आ गया कितना 1/3, ये हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3। अभी देखिए यहाँ आपको क्या सोचना है, जो आपको दिया था 0.007, अब इस प्रकार से आपको सोचना है कि आपने फलन क्या माना, x की पावर 1/3 माना फलन, तो 0.007 में क्या सोच सकते हो, 8 एक घनमूल होता है। ठीक है, 8 का अगर घनमूल निकालें तो 8 का घनमूल 2 हो जाता है, ये बात सही है। तो हम 8 के आसपास जा सकते हैं, यानी 0.007 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.008 माइनस का 0.001, इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस रूप में लिखने के बाद आपको क्या करना है कि ये हो जाएगा x की वैल्यू, ये हो जाएगी डेल्टा x की वैल्यू। बस इस प्रकार से फलन के अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि क्या आप सोच सकते हो। तो यहां पर आपने मान लोगे कि माना x बराबर 0.008 और डेल्टा x बराबर ले लोगे माइनस का 0.001, इस प्रकार से सोचते हैं। ठीक है, तो अब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि f x प्लस डेल्टा x बराबर f x प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो f x का मान 0.008 माइनस का 0.001 बराबर f x का मान कितना, x की पावर 1/3 था, और प्लस f डैश x का मान निकाला था आपने 1/3 x की पावर 2/3, और इनटू में डेल्टा x का मान था माइनस का 0.001। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी f 0.007 और ये x की वैल्यू कितनी 0.008 की पावर 1/3, प्लस यहाँ पर करेंगे 1/3 की पावर 8, x का मान 0.008 की पावर 2/3, और ये यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस का 0.001। ठीक है, तो f x कितना था, x की पावर 1/3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.007 की पावर 1/3। अच्छा, 0.008 की पावर 1/3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी 0.2। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, 0.2 निकलेगा यहाँ से, ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू होगी 0.2, और यहाँ पर मिलेगा 1/3, और इसमें क्या कर सकते हैं, इसको कर लो 0.008, और पहले तो 1/3 बाहर निकाल लो और इसकी होल पावर ले लो 2। ठीक है, और ये माइनस का 0.001 कोष्टक में।
मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 0.008 की पावर 1/3 को कैसे हल करना अपन को। ठीक है, अगर आप नहीं सोच पा रहे तो इसको इस तरीके से सोचते हैं। देखो 0.008 की पावर 1/3 है, तो इसको क्या सोच सकते हैं, देखो दशमलव हटाओगे तो आपको पता है नीचे 1000 आएगा। ठीक है, कि पावर 1/3। अब हर एक की, अब देखो 8 है तो 8 का घनमूल कितना होता है 2, और 1000 का घनमूल 10, तो कितना आएगा 0.2। समझ गए। अब इस तरीके से सोचते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी 0.2 इस तरीके से आती है। ठीक है, हाँ, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। आगे देखते हैं सवाल के लिए। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी 0.007 की पावर 1/3 का मान निकालना था, ये हो गया 0.2 प्लस, और यहाँ पर 1/3, अच्छा यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0.02। ठीक है, 0.2 हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का 0.001 चल रहा था, तो ये कितना है 0.2, और प्लस यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं माइनस का 0.001, और बटे में ये 3, और यहाँ मिलेगा 0.04 आएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 0.2 माइनस का दशमलव, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.001 बटे 3 का गुणा कर रहे हैं तो दशमलव में 12, एक जीरो बढ़ा लो और दोनों तरफ से दशमलव हट जाएंगे, तो 0.2 माइनस का 1/120। ठीक है, अच्छा लासा ले लेंगे तो 120 आएगा ये लासा, और ये आ जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24, और दशमलव है तो एक जीरो हट जाएगा, और माइनस का 1, तो कितना आएगा 23 बटे, ये हो जाएगा 23 बटे 120। अब आप 120 से भाग दे लीजिए, भाग देना आपको आता है, तो वैल्यू आ जाएगी दशमलव का 192, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सवाल देखते हैं, और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर आप जो देख रहे थे 23 बटे जो 120 था, अगर आप इसको 23 बटे 120 को हल कर रहे थे तो आ रहा था वैल्यू 0.191666 एंड सो ऑन, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो रही थी। और जैसा आपको पता है सार्थक अंकों की मदद से अपन हल कर सकते हैं, ये 6 के आगे, ये 1 के आगे की जितने भी 6 अंक हटा के 1 को अपन 2 बना सकते हैं, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 0.192। तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो अगला सवाल है ये आपको स्वयं करना है, ऊपर वाले की तरह है। क्या सवाल कह रहा कि अवकलन का प्रयोग करके √0.6 0.6 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। 2017 में पूछा गया सवाल है। देखिए ऊपर कह दिया था आपको, ऊपर वाले सवाल में आपको कह रहा था भाई 0.007 इसका मान निकालने के लिए कह रहा था। ठीक है, तो इसको अपन ने कैसे किया था, इसको अपन ने घनमूल के आधार पे, यहाँ घनमूल कह रहा था ना, ठीक है, पावर 1/3, तो घनमूल कह रहा था, तो उस आधार पे अपन ने घनमूल के बारे में सोचा था 0.008 माइनस का 0.001 ऐसे सोच के लगाया था। ठीक है, तो यहां पर और फिर इसको x माना था और इसको डेल्टा x लेके, और फलन fx हो गया था x की पावर 1/3। ऊपर वाले सवाल में आपने ऐसे ही सोचा था, इस वाले सवाल में क्या सोच लेंगे, इस वाले सवाल में भी आप ऐसे सोच सकते हो कि पहली बात तो फलन क्या मान लेंगे अपन, fx बराबर √x, फलन ही हो जाएगा, और दशमलव, तो 0.6 है यहां पर, आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं 0.6। अब देखिए 0.6 के आसपास आप क्या सोच पा रहे हो, मेन बात ये, क्योंकि जब भी किसी चीज का आप वर्क करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे निश्चित तौर पे, तो 2 अंक बनाने के लिए आप 2 अंक पहले इसको कर लो, तो 0.6 को अपन लिख सकते हैं 0.60। अब आप कुछ सोच पा रहे हो, 64 में अगर दशमलव का 0.4 हटा दे तो आ जाएगा, यानी आप 0.6 को आप लिख सकते हैं 0.64 माइनस का 0.04। ठीक है, 0.64 माइनस का 0.04। अब दोनों ही आपके आसानी से बन जाएंगे, ये हो जाएगी वैल्यू x की, ये वैल्यू x की ले रहे हैं, और माइनस का 0.04 वैल्यू ले लेंगे डेल्टा x। तो इसका आपको मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल आपको कह रहा है कि भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात करो। अब आपको सन्निकटन मान नहीं निकालना है, ये ध्यान रखो, सन्निकटन परिवर्तन करके दिखा देना है। ठीक है, तो कैसे, घन के आयतन के बारे में बात कर रहा था, तो घन का आयतन कितना होता है पहले ये समझ लीजिए। घन का आयतन होता है भुजा q। ठीक है, घन का आयतन कितना होता है भुजा q, और भुजा क्या है, भुजा है x। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर 3। तो ये तो हो गया फलन। ठीक है, अब सन्निकटन परिवर्तन, तो मैंने आपको ऊपर सन्निकटन परिवर्तन के लिए फॉर्मूला लिखवाया था कि डेल्टा y बराबर f डैश x इंटू डेल्टा x, ये होता है। ठीक है, तो पहले तो डेल्टा x देखेंगे, डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x कह रहा है भुजा में 3% वृद्धि। ठीक है, तो यहां से अपन डेल्टा x निकाल लेते हैं, डेल्टा x हो जाएगा भुजा में 3%।
ठीक है, भुजा का 3%, तो x गुणे भुजा का 3%, ठीक है, यहाँ का ले लेते हैं, भुजा का 3%, तो x का 3%, 3/100, तो यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू हो गई, डेल्टा x का मान आ गया 3x/100, ठीक है, ये तो हो गया डेल्टा x का मान। अब आगे f' की बात कर रहा था, तो fx कितना होगा, फलन fx, तो फलन fx है x³ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो d/dx fx, d/dx fx, d/dx d/dx x³, ठीक है, x³, तो यहां से मिल जाएगा f' बराबर 3x², ठीक है, तो ये तो हो गया f' का मान, और यहां से ये डेल्टा x का मान निकाल लिया था, और ये हो गया f' का मान। अपन को निकालना है आयतन में सन्निकटन परिवर्तन, और फॉर्मूला आपके पास ये है, तो लगा देते हैं यहां से आयतन में सन्निकटन परिवर्तन, आयतन में सन्निकट परिवर्तन, ठीक है, आयतन में सन्निकट परिवर्तन, यानी कि डेल्टा y बराबर f' इंटू डेल्टा x, वैल्यू पुट करेंगे 3x² इंटू में, और यहां पर है 3x/100, ठीक है, 3x/100, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 9/100 और x की पावर 3, तो यहां से आप कह सकते हैं फाइनल आंसर आ गया अपने पास 0.09 और x³, और आयतन के बारे में बात कर रहा था तो मीटर क्यूब, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं, ये कह रहा है यदि y बराबर x⁴ तथा x 2 से 1.99 में परिवर्तित होता है तो y में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए, y का मान भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो यहां पर आपको सन्निकट परिवर्तन और सन्निकट मान दोनों ही फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो y बराबर x⁴ था, हमने फलन ले लिया fx बराबर x⁴ x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो यहां से मिल जाएगा d/dx fx बराबर d/dx x की पावर 4-10, तो क्या है कि d/dx और ये d/dx fx आ जाएगा f' बराबर, यहां से मिल जाएगा 4x³, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये तो हो गया f' की वैल्यू, वो कह रहा था कि जो x है, x 2 से 1.99 में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू थी 2 और फिर हो गया 1.99 में परिवर्तन हो गया, तो डेल्टा x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, डेल्टा x समझना है क्या कि पहले माना x बराबर 2 था, ठीक है, x बराबर 2, अब वो बदल गया है 1.99 में, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू दी है 1.99, ये किसकी वैल्यू दी है, x प्लस डेल्टा x की, ठीक है, x प्लस, क्योंकि ये परिवर्तन हो गया है ना, 1.99 में परिवर्तन हो गया, पहले x 2 था, अब उसमें परिवर्तन हुआ, और जो परिवर्तन होगा वो डेल्टा x के साथ होगा, है ना, कुछ डेल्टा x आया जिससे उसमें परिवर्तन हुआ, तो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 1.99 हो गई, तो यहां से अपन डेल्टा x का मान निकाल लेंगे, x का मान 2 रख के, तो ये 1.99 और डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 1.99 माइनस का 2, तो डेल्टा x का मान आ गया यहां से माइनस का 0.01, ठीक है, तो ये हो गया x का मान, डेल्टा x का मान। अब पहले तो सन्निकट परिवर्तन याद कर लेते हैं, सन्निकट परिवर्तन, ठीक है, सन्निकट परिवर्तन, तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा y बराबर f' इंटू डेल्टा x, ठीक है, तो f' का मान निकाला था अपने 4x³ इंटू डेल्टा x का मान निकाला माइनस का 0.01, x का मान कितना रखना है, 2 रखना है, तो 4 2 की घात 3 और दशमलव में माइनस का 0.01, तो ये हो जाएगा 4 × 8 इंटू में माइनस का 0.01, 8 चौको 32 हो रहा है, और इंटू में ये है माइनस का 0.01, तो 32 एकम 32 माइनस का 0.32, ये आ गया सन्निकट परिवर्तन जो वो पूछ रहा था, सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करो, सन्निकट परिवर्तन निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं सन्निकट मान, ठीक है, सन्निकट मान के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, fx प्लस डेल्टा x बराबर fx प्लस f' इंटू डेल्टा x, ठीक है, f' इंटू डेल्टा x, और ये f' इंटू डेल्टा x की वैल्यू आपने निकाल ली है ना, f' इंटू डेल्टा x ये सन्निकट परिवर्तन कहलाता है, ये माइनस का 0.32 आपने यहां पर रख देंगे, वैल्यू आपने फाइंड कर ली पहले से, ठीक है, तो
ये हो जाएगा एफ एक्स कितना था, एक्स की पावर 4, एफ एक्स था एक्स की पावर 4 और माइनस का 10, ठीक है, फलन इतना था, और प्लस यहाँ पर आएगा माइनस का 0.32। अब एक्स की वैल्यू रख देते हैं 2 की पावर 4 माइनस का 10 और माइनस का दशमलव का 32, ठीक है। तो 16 माइनस 10 माइनस का 0.32, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 10.32। अब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5.68, ये हो जाएगा आंसर।